हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स दादा। मैं हूं आपका दोस्त अली जहां ज़ेब। आज हम लेवल 2 स्टार्ट करने लगे हैं। ये हमारा इंटरमीडिएट लेवल है और ये इस लेवल की फ़र्स्ट वीडियो है। बेसिकली एडवांस और बेसिक्स के दरमियान में जो इंटरमीडिएट लेवल होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपकी बुनियाद अच्छी नहीं बनी तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको एडवांस क्लासेस समझने का। आपको कैंडल्स के बारे में पता होना चाहिए, कैंडल्स के पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए, चार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए और चार्ट्स के पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए। टोटल प्राइस एक्शन और आगे जितना भी हमने एडवांस पढ़ना है, ये उसकी बेसिक्स से एडवांस की तरफ इंटरमीडिएट क्लासेस स्टार्ट हैं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स और एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक्स। बेसिकली आपने फॉरेक्स के चार्ट्स तो ऑलरेडी देखे होंगे। आपको पता होगा कि चार्ट्स के ऊपर कैंडल्स की सूरत में प्राइस शो की जाती है। वो कैंडल्स कैसे बन रही होती हैं, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। आज का लेक्चर टोटल इसी बेस पे है कि हमने कैंडल्स को समझना है कि कैंडल्स कैसे बनती हैं। इनको बेसिकली जापानीज़ कैंडल्स बोला जाता है। जब से ये आई हैं तब से ट्रेडर्स को प्राइस समझने में बहुत आसानी है। ये एक ब्लैक कैंडल है। नॉर्मली जो आप देखते होंगे फॉरेक्स के अंदर, वो ग्रीन और रेड कलर की कैंडल्स होती हैं। मैंने ब्लैक एक न्यूट्रल कैंडल शो करवाई है। ना ये बायर्स की है, ना ये सेलर्स की है। एक ब्लैक कैंडल है। आप इसको समझें कि ये इसकी एनाटॉमी क्या है। बेसिकली इसका ये जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं बॉडी। ये कैंडल की बॉडी कहलाती है। और जो इसका ये वाला पार्ट है अपर साइड पे, इसको हम अपर शैडो या विक बोलते हैं। यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाती। प्राइस जाती ज़रूर है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाती, इसलिए इसको शैडो या विक बोलते हैं। इसी तरह ये लोअर साइड के ऊपर भी आपको लोअर शैडो और या आप इसे विक कह लें, ये आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे भी प्राइस सस्टेन नहीं की गई, ज़रूर है लेकिन रुक नहीं पाई और वापस आ गई है। ये जो एनाटॉमी है, ये टोटल हमारी आगे आने वाली जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं ना, ये उसकी बुनियाद है। अगर आज का लेक्चर आपने नहीं समझा तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इस वीडियो को बार बार देखें। जब तक आपको कैंडल स्टिक्स का नहीं समझ लग जाती, आप आगे ना जाइएगा। कैंडल्स को देखकर हम लोग ट्रेड्स लेते हैं, कैंडल्स के बिहाफ पे हम लोग ट्रेड्स लेते हैं। हम लोगों के पास कोई डाटा नहीं है ऐसा कि हमें पता लग रहा हो कि मार्केट में बायर्स कितने हैं या सेलर्स कितने हैं। तो हम कैंडल को देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि प्रीवियस कैंडल जो है वो इस तरह क्लोज हुई है, वॉल्यूम ये बता रहा है, तो हमने अगली कैंडल ऐसे प्रिडिक्ट करके हमने ट्रेड लेनी है। तो जब तक आपको कैंडल की एनाटॉमी, कैंडल का स्ट्रक्चर नहीं समझ आएगा, आपने आगे नहीं जाना। बॉडी और शैडोज़ या विक्स का आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग गया होगा। बहुत आसान है। अब हम आगे चलते हैं। नॉर्मली आपने चार्ट्स के ऊपर ऐसा पैटर्न देखा होगा, ऐसे कैंडल्स अप डाउन हो रही होती हैं। इनमें जो ग्रीन कलर की कैंडल्स हैं, ये बायर्स की कैंडल्स हैं, ये अप साइड जा रही हैं। नॉर्मली जो हम समझते हैं वो ये समझते हैं कि जो ग्रीन कलर की कैंडल्स बनती हैं, ये बायर्स की कैंडल्स होती हैं, बुलिश होती हैं। ये प्राइस के ऊपर जाने की निशानी होती हैं। और इसी तरह जो रेड कैंडल्स होती हैं, ये बेयरिश कैंडल्स होती हैं, सेलर्स को शो करवाती हैं और प्राइस के नीचे जाने की अलामत होती हैं। लेकिन अब
जो आज का लेक्चर है ना, उसके बाद आपकी कैंडल्स को देखने की साइकी चेंज हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हर सब्ज़ रंग की कैंडल, हर ग्रीन कलर की कैंडल बायर्स की हो, और ज़रूरी नहीं है कि हर रेड कलर की कैंडल सेलर्स की हो। आपने कैंडल के स्ट्रक्चर से, जो कैंडल की एनाटॉमी है, आपने उससे जज करना है कि ये बायर थे या सेलर्स थे। हम वन डे की कैंडल को इमेजिन करते हैं कि पूरे एक दिन के अंदर एक कैंडल फॉर्म हो रही है, तो वो कैसे फॉर्म हो रही है। बुलिश की हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिसको हम ग्रीन कैंडल बोलते हैं, या अपसाइड मूव को हम आज इसको एग्जांपल के तौर पे कोट कर रहे हैं। सबसे पहले एक ओपन प्राइस होती है जहां से कैंडल स्टार्ट होती है। कोई भी एक दिन जब शुरू होता है सुबह 3 बजे, तो वो आप उसको ओपनिंग प्राइस बोलते हैं, जहां से वो प्राइस स्टार्ट हो रही है। एक बेसिक सी चीज़ है कि प्राइस जब भी किसी एक टाइम जोन में, टाइम फ्रेम में जब स्टार्ट होगी, तो उस लेवल को हम ओपन बोलेंगे कि यहाँ से प्राइस ओपन हो रही है। बुलिश की प्राइस हमेशा कैंडल की निचली साइड से ओपन होती है और ऊपर की तरफ क्लोज होती है। इसके ऑपोजिट जो बेरिश कैंडल्स होती हैं, जो सेलर की कैंडल होती हैं, वो ऊपर से ओपन होती हैं और नीचे की तरफ क्लोज होती हैं। ये हमने एक बुलिश कैंडल की ओपनिंग शो करवाई है। यहाँ से प्राइस ओपन हुई और उस टाइम जो ओपन प्राइस थी वो $8 थी। कोई भी हम सपोज कर लेते हैं कि कोई भी एक चीज़ है जो लाइक करेंसी या कमोडिटी, कोई चीज़ आप इमेजिन कर लें। प्राइस शुरू हुई $8 से और ये प्राइस नीचे आ गई। कैंडल बुलिश की एग्जांपल देने लगा हूँ, लेकिन प्राइस नीचे आई है, अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे आई है, और वहाँ पे प्राइस थी $7। किसी भी टाइम फ्रेम में, मतलब एक दिन के अंदर वो 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद वो नीचे आ गई, $7 प्राइस होगी, प्राइस गिर गई ना, तो वो कैंडल नॉर्मली तो हम ये समझेंगे कि ये सेलर्स की कैंडल है, सेलर रेड कलर की कैंडल बन गई, सेलर आगे। लेकिन होता क्या है कि कुछ देर के बाद बायर्स नीचे से आते हैं और रेड कलर की कैंडल को ग्रीन कलर की कैंडल में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ तक सेलर थे, लेकिन अब बायर ने इसको ऊपर मूव कर दिया, कैंडल ग्रीन हो गई। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है कि जब ये रेड और जो ग्रीन है, ये जब आपस में इसको आपने माइनस किया, तो एक विक की फॉर्म बन गई और प्राइस वापस वहीं आ गई जहाँ पे ओपन हुई थी। ये ओपन, अपनी जहाँ ओपन पोजीशन थी वहाँ पे प्राइस आके रुक गई। अब ये नीचे उसने लो सेट कर लिया, ये अब लो बन गया है। अब प्राइस और ऊपर जाती है, 2 4 5 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद प्राइस और ऊपर जाती है और वहाँ पे एक $10 की प्राइस है जिसको वो टच कर देती है। अब इसी तरह प्राइस फिर ऊपर जाती है और ऊपर जाकर प्राइस $11 को भी टच करती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ देर के बाद सेलर्स आते हैं और 11 से प्राइस को लेकर आते हैं 10 पे। अब मैंने जैसे आपको नीचे बताया था कि जब बायर और सेलर आपस में कटते हैं ना, तो जितने इक्वल हो जाते हैं वहाँ पे विक बन जाती है। बायर्स और सेलर कट गए, प्राइस वापस $10 पे आ गई और प्राइस की जो हाई था उस टाइम, पूरे दिन में हाई लगाया $11, और यहाँ पे आके पूरा डे एक क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद अगली कैंडल, नेक्स्ट डे की कैंडल फॉर्म होना शुरू हो जाती है। अब इस कैंडल में समझने की क्या चीज़ें हैं? एक तो इसकी हायर साइड आपको याद होनी चाहिए कि कैंडल की हायर जो होती है वो अपर साइड को हम हायर साइड बोलते हैं, ठीक है? कोई भी, चाहे वो बेयरिश है चाहे वो बुलिश है, अपर साइड हायर साइड है, लोअर साइड ऑब्वियसली लोअर साइड है, डाउन साइड जो है वो लोअर साइड है। इसी तरह जहाँ से प्राइस ओपन होती है वो, और जहाँ प्राइस क्लोज होती है, इसको हम बॉडी बोलते हैं। ये अब कैंडल की बॉडी है। इस पूरी कैंडल को देखकर आपको अभी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये बुलिश है या बेयरिश है। नॉर्मली तो ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन आगे आगे चल के आपको ये समझने में आसानी होगी कि इसमें कितने बायर्स हैं और कितने सेलर्स हैं। इसी एक कैंडल में देखें, बायर्स भी आए थे और
सेलर्स भी आए थे। अब हमने अंदाज़ा लगाना है कि ये कैंडल किन की है। नेक्स्ट अगले पेज पे मैं आपको ये समझाऊंगा। अभी तक के लिए आपने ये सीखा कि कैंडल फॉर्म हुई अपनी ओपन प्राइस से, फिर नीचे आई, लेकिन उसको बायर्स ने ऊपर की तरफ पुश किया, वापस यहाँ आई, यहाँ से वो $10 पे आई, $10 के बाद 11 पे गई, लेकिन 11 पे सस्टेन नहीं कर पाई, सेलर्स ने उसको 10 पे ले आए और पूरा वन डे क्लोज हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, बेरिश की एक एग्जांपल लेते हैं। बेरिश मैंने आपको पहले बताया था कि बेरिश ऊपर से स्टार्ट होता है, जहाँ पे पिछले दिन की कैंडल क्लोज होगी ना, वहाँ से बेरिश स्टार्ट होगी, ऊपर से अपवर्ड टू डाउनवर्ड्स, ठीक है, अप टू डाउनवर्ड्स। अब ये इसकी ओपन प्राइस है $10 पे, ये कैंडल शुरू होने लगी है, ओपन होगी, ठीक है। अब होता क्या है कि बायर्स इसको पुश करते हैं, ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं मार्केट को, और मार्केट चली जाती है $11 पे। लेकिन क्या होता है, सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और प्राइस को वापस गिराते हैं $10 पे, तो ये एक वीक फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, एक हाई बना दिया कैंडल ने, अपना एक हाई लगा दिया, हाई लगा के वापस नीचे आई 10 पे, उसने अपनी प्राइस सस्टेन की, वीक फॉर्म की, और 10 से सीधा जंप करके प्राइस आ गई, सॉरी डाउनवर्ड आके प्राइस आ गई 8 पे। जंप नहीं किया, ये प्राइस डाउन आई है, डाउन साइड पे जंप कह लें आप। $8 पे प्राइस आई, उसके बाद प्राइस ने फिर कोशिश की नीचे ले जाने की, और प्राइस आ गई $7 पे। लेकिन क्या होता है, बायर्स इन होते हैं और बायर्स इस प्राइस को वापस 8 पे ले आते हैं, और इस सारी चक्कर के अंदर एक वीक बन जाती है। ये नीचे लो लग जाता है, लो के साथ कैंडल क्लोज हो जाती है $8 पे। ये हमारी एक बेरिश कैंडल फॉर्म होगी। लेकिन अभी तक आपको नहीं पता होगा कि ये कैंडल एक्चुअल बेरिश है भी कि नहीं है। जो आज की इस पूरी वीडियो का एक पर्पस है, वो आपको ये समझाना है कि जो कैंडल्स फॉर्म हो रही होती हैं, उन कैंडल्स के अंदर क्या है वो समझें, उसकी एनाटॉमी को समझें, वो बनी कैसे, उसमें बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं। अब ये मैंने कुछ उर्दू में लिखा है, ये बेसिकली जो स्टॉक मार्केट है उसके टाइमिंग्स हैं, सुबह से दोपहर तक तकरीबन 3, सवा 3, साढ़े 3 तक मार्केट चलती है। तो टाइमिंग्स को इग्नोर कर दीजिएगा। आप फॉरेक्स के अंदर जब इसको सीख रहे हैं तो आपने रात 2 या 3 बजे से लेकर अगले दिन रात 2-3 बजे तक को इमेजिन करना है। 24 घंटे फॉरेक्स मार्केट चलती है। तो बाकी इसमें आपको समझ लग जाएगी, इजीली समझ लग जाएगी। और मैंने अपने इंडियन भाइयों के लिए ये चैट जीपीटी से मैंने इसको कन्वर्ट किया है। मुझे ये पढ़नी नहीं आती, लेकिन मैंने जब उसको स्पीकर पे सुना था उसकी ऑडियो, तो कुछ समझ लग रही थी कि ये कुछ रेलेवेंट चीज़ है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अभी उम्मीद है कि आपको इसमें ये समझ लग गया होगा कि प्राइस कहाँ से शुरू होकर कैसे नीचे आती है और कैसे ऊपर जाती है और कैसे क्लोज होती है। अब ये हम देखते हैं कि दो कैंडल्स मिलके जब तीसरा, मतलब दो छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल बड़े टाइम फ्रेम में कैसे बनती है। ये भी टेक्निकल चीज़ है। आज की वीडियो में कोई चीज़ स्किप करने वाली नहीं है। आज की पूरी वीडियो एक दफ़ा नहीं, आपको 2 से 3 दफ़ा ये देखनी है। इसको रिपीट करके देखिएगा, ये कंसेप्ट समझ जाइएगा, तो आगे आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। आप एक चार्ट चल रहा होगा, चार्ट के ऊपर ही देख के आप अंदाज़ा लगा देंगे कि यहाँ पे बायर्स हैं कि सेलर्स हैं। अब 30 मिनट्स की कैंडल में 12 बजे एक कैंडल बनती है, ग्रीन कलर की कैंडल, एक बुलिश कैंडल है जो 12 बजे फॉर्म हुई है, और 12:30 बजे 12:30 पे एक बेरिश कैंडल फॉर्म होती है। अब ये दोनों को जमा करके जो 1 आवर की एक कैंडल बनेगी 1 बजे वाली, वो कैसी नज़र आएगी। ये देखना है कि दो कैंडल जब जुड़ती हैं, आपस में जमा होती हैं, तो 1 आवर में वो कैसी शो होंगी। ये इसकी 12 बजे की ओपनिंग प्राइस थी। मैंने आपको बताया था कि जो बुलिश कैंडल्स होती हैं वो निचली साइड से ओपन होती हैं। ये इसने नीचे से ओपन हुआ, तो हमने इसका ओपन एज इट इज़ आगे की तरफ ड्रॉ कर लिया। ये कैंडल 12 बजे, अगर 1 आवर का चार्ट आपने ओपन किया है तो कैंडल तो यहीं से शुरू होनी है ना, क्योंकि 12 बजे यहीं से शुरू हुई थी। तो ओपन प्राइस ये है,
और 12:30 बजे वाली कैंडल जो 12:59 पे जो क्लोज हुई है वो कहाँ पे क्लोज हुई है ये देखना है। क्यों कि जो बुलिश कैंडल बनी हुई है तो बुलिश कैंडल डाउन साइड पे क्लोज होती है, तो हमने ये डाउन साइड के ऊपर क्लोज जो इसकी थी वो ले लिया। अब इसको हमने एक बॉक्स बना दिया, इसको एक बॉडी दे दी। अब हमने इसकी विक्स लगानी है। सबसे पहले आप ये देखें कि हाई कहाँ तक गया, हाई यहाँ तक गया और आप इसको एक विक लगा लेंगे। सेम इसी तरह आप देखेंगे कि लो कहाँ तक है, ये लो है, आप इसे भी यहाँ पे एक विक दे देंगे। यहाँ तक आपको समझ लग गई, कोई चीज़ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। जो टाइम फ्रेम का जो टाइम जिस कैंडल से शुरू हो रहा है ना उसका आपने लेना है ओपन प्राइस, और जो कैंडल क्लोज हो रही है उसकी लेनी है क्लोज टाइम। अगर ओपन टाइम ऊपर हुआ क्लोज टाइम नीचे हुआ तो कैंडल है आपकी बियरिश, और अगर ओपन टाइम नीचे हुआ और क्लोज टाइम ऊपर हुआ तो ये आपकी कैंडल है बुलिश। अब आप ये बताएं कि इसका ओपन टाइम नीचे है, क्लोज टाइम ऊपर है, तो क्या ये बियरिश कैंडल है या बुलिश कैंडल है? ये एक बुलिश कैंडल है। क्यों कि ये नीचे से ओपन हो रही है और ऊपर की तरफ क्लोज हो रही है, ये एक बुलिश कैंडल है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 12 बजे एक बेरिश कैंडल बनती है और जहाँ पे उस क्लोज होती है वहीं से एक बुलिश कैंडल भी फॉर्म हो जाती है। अब हम इसका ओपन देखते हैं कि बेरिश ओपन होती है हमेशा ऊपर वाली साइड से, तो हम एक निशान लगा लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। इसी तरह जो अगली कैंडल है, बुलिश कैंडल है, वो ऊपर की तरफ क्लोज होती है, तो हमने इसका क्लोज ले लिया, मार्क कर लिया इसको। सेम बॉडी दी, बॉडी के बाद अपर साइड जो हायर टाइम है उसको लिया, विक लगाई। सेम लोअर साइड पे है, देखें आप नोट करें कि ग्रीन की जो विक है वो थोड़ी नीचे है। यहाँ पे अगर आप गौर करें ना तो ये विक इससे नीचे है, ठीक है। हमने यहाँ से विक इसको लगानी है, ये लोअर साइड होगी, ये विक होगी। अब ये बताएं कि इसकी ओपनिंग प्राइस ऊपर है और क्लोजिंग प्राइस नीचे है, तो क्या ये बेयरिश है कि बुलिश है? ये बेयरिश कैंडल है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और 12 बजे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल फॉर्म होती है। 12:15 पे प्राइस बुल्स ऊपर की तरफ ले जाते हैं और 12:30 पे प्राइस मज़ीद ऊपर चली जाती है। लेकिन 12:45 वाली जो कैंडल है वो कुछ इस तरह क्लोज हो जाती है। लाइक आप इसको कह लें कि ये एक स्पिनिंग कैंडल है, ठीक है, जैसे लाटू होता है उस तरह की एक कैंडल है। अब हम इसको 1 आवर में जब कन्वर्ट करते हैं, इन चारों को जब जमा करेंगे तो हमें एक 1 आवर की कैंडल चाहिए। तो 1 आवर में जब कैंडल बन रही थी 12 बजे वाली, तो 1 आवर में उसका ओपनिंग प्राइस क्या थी? तो उसकी ओपनिंग प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ थी, ठीक है। ये ओपन प्राइस है, ये हमने ओपन प्राइस लगाई। अब ये देखना है कि टोटल सिनेरियो के अंदर प्राइस क्लोज कहाँ पे हुई है। तो जो 12:45 वाली जो कैंडल है उसका जो क्लोज टाइम है, डाउनवर्ड साइड पे क्लोज टाइम है, वो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। अब हमने इसको बॉडी लगाई, बॉडी के बाद इसकी अपर साइड है कोई नहीं क्योंकि ऑलरेडी टॉप पे क्लोज हुई हुई है। लोअर साइड पे देखा, लोअर साइड पे हमने एक विक लगाई। अब मुझे आप बताएंगे कि क्या ये बेयरिश कैंडल है या बुलिश कैंडल है? प्राइस ऊपर से ओपन हो रही है, नीचे की तरफ क्लोज हो रही है, क्या ये बेयरिश है या बुलिश है? तो ये एक बेयरिश कैंडल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप इसे रिपीट करके देखें, मैंने बहुत आसान अल्फाज में ये समझाने की कोशिश की है। ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इस पे बहुत आप लोगों को ज़ोर दे रहा हूँ। इसको समझ गए तो आपने 50% आपने ट्रेडिंग साइकी समझ ली है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं।
अब हम देखते हैं कि साइकोलॉजी क्या होती है। एनाटॉमी तो हमने समझ ली, अब हम देखते हैं साइकोलॉजी क्या होती है। कैंडल के अंदर बेयर्स और बुल्स का क्या कंपैरिजन होता है, कितनी परसेंटेज होती है। ये कैंडल है, देखने में ये बुलिश कैंडल है। अब इसकी ओपन प्राइस ऑब्वियसली, जब ये बुलिश कैंडल है तो इसकी ओपनिंग प्राइस निचली वाली साइड पे होगी और क्लोज ऊपर होगा। अब ये देखते हैं कि इसकी जो ऊपर वाली साइड पे विक है, इसमें कौन था। सारी बातें, प्राइस हाई पे गई, हाई पे जाने के बाद ये हाई था, प्राइस हाई पे गई, हाई पे जाने के बाद प्राइस वापस लेकर जो आए हैं वो कौन लेकर आए हैं। आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, वो बियर्स लेकर आए हैं, सेलर्स लेकर आए हैं। तो ये देखें प्राइस यहाँ पे आ गई। अब क्या होता है, आपने ये देखना है कि इसमें ज़्यादा परसेंटेज किन की है। तो ज़्यादा परसेंटेज बुल्स की है, तो ये बुलिश कैंडल होगी। अब इसी तरह एक और कैंडल है, उसमें विक थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है। अब इसको भी हम देखते हैं कि ये क्या करेंगे। ऊपर से जारी बात है, अब सेलर्स आएंगे तो विक तो सेलर्स नहीं बनाई थी ना, सेलर्स प्राइस को डाउन लेकर आए हैं। यहाँ से प्राइस डाउन आई है तो वो सेलर्स लाए हैं, तो वो रेड के सूरत में होते हैं सेलर्स। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कौन है, ज़्यादा ग्रीन है कि रेड है। ऑब्वियसली ज़्यादा ग्रीन है, तो ग्रीन बुल्स की निशानी है, तो ये भी बुलिश कैंडल है। अब अगली कैंडल देखते हैं, इसमें विक और बड़ी हो गई है। अब ऑब्वियसली जब मैंने आपको समझाया था कि ऊपर वाली साइड से जो विक डाउन की तरफ आती है तो वो बियर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं। ये सेलर्स हो गए। अब देखें इसमें रेड और ग्रीन की परसेंटेज क्या है, 50-50 है। अब इसको हम न्यूट्रल कैंडल बोलेंगे या इनडिसाइसिव कैंडल बोलेंगे। इस कैंडल में कोई डिसीजन नहीं हुआ, बराबर बराबर पे मैच, टाई हो गया। ठीक है, ना ये बियर की कैंडल है ना ये बुलिश की कैंडल है। अब असल मज़ेदार कैंडल ये आई है। नॉर्मली तो चार्ट पे ग्रीन कलर की कैंडल बन गई, हम समझ गए कि ये बुल्स हैं, बुलिश कैंडल है। इस कैंडल के अंदर जो अपर साइड पे शेडो है, जो वीक है, वो किन्हों ने बनाई, वो बियर्स ने बनाई, सेलर्स ने बनाई। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज चेक करें, ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, ज़्यादा परसेंटेज सेलर्स की है। तो ये कैंडल किन की हुई, बेरिश कैंडल हुई। अब समझें बात को कि एक ग्रीन कैंडल ये बुलिश कैंडल नहीं है, ये बेरिश कैंडल है, इसमें सेलर्स ज़्यादा हैं। साइकोलॉजी, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। इसको रिपीट करके देखें, प्रैक्टिस करें, चार्ट्स के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करें। अब ये अगली कैंडल देखते हैं। ये एक रेड कैंडल है जिसको हम बेरिश कैंडल बोलते हैं, सेलर्स की कैंडल बोलते हैं। इसमें जो निचली साइड से, जब मैंने आपको बताया था कि प्राइस नीचे से जब ऊपर की तरफ जाती है तो उसमें बुल्स इन्वॉल्व होते हैं, में बायर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो नीचे से प्राइस, ये प्राइस नॉर्मली ऊपर से ओपन हुई और यहाँ पे आके क्लोज हुई, बट जो नीचे शेडो है ये किनका है, ये शेडो बुल्स का शेडो है। ये अंडरस्टूड है कि निचली साइड से जो विक है वो बुल्स की है, ऊपर वाली साइड से जो विक है वो बेयर्स की है। तो विक नीचे है, शेडो नीचे है, तो बुल्स हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा कौन है, ज़्यादा यहाँ पे बुल्स हैं, तो ये कैंडल बुलिश कैंडल है। ये कैंडल बेयरिश कैंडल नहीं है, बेशक कलर इसका रेड है, बट ये बुलिश कैंडल है। इसी तरह आगे चलते हैं, परसेंटेज देखते हैं कितनी है, क्योंकि निचली साइड पे मैंने आपको बताया था जब नीचे शेडो होगा तो नीचे पे बायर्स होंगे, बुल्स होंगे, नीचे बुलिश होगा। नीचे से निचला शेडो हमेशा बुल्स बनाते हैं, अपर शेडो हमेशा बेयर्स बनाते हैं। तो नीचे शेडो है, बुल्स हैं, तो ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, बुल्स की परसेंटेज है, तो ये कैंडल भी बुलिश कैंडल है, ये बेयरिश कैंडल नहीं है। आगे चलते हैं, सेम नीचे से बुल्स आए, बुल्स ने परसेंटेज चेक करें, बुल्स की परसेंटेज और बियर्स की परसेंटेज सेम है, तो इसी कैंडल को हम तो इस कैंडल को हम न्यूट्रल एंड डिसाइसिव कैंडल बोलेंगे। ये कैंडल ना बुल्स की है ना बियर्स की है।
देखने में रेड कैंडल है, बड़ी कैंडल है, बट मैच बराबर बराबर का है। अब ये कैंडल में देखें क्या होता है। एक स्ट्रॉन्ग बड़ी बॉडी वाली बियरिश कैंडल है और नीचे इसकी विक छोटी है। अब जो विक नीचे वाली साइड पे है वो ऑब्वियस सी बात है, वो बुल्स की है। तो बुल्स आए, परसेंटेज चेक करें, बुल्स की ज़्यादा है या बियर्स की ज़्यादा है। ऑब्वियसली सेलर की ज़्यादा है, तो ये कैंडल बियरिश कैंडल है, सेलर्स की कैंडल है। ठीक है, अब ये तो हमने एक साइड पे विक का हमने देखा ना। अब डबल साइड पे विक का क्या होता है। एक ग्रीन कैंडल है, डबल साइड कैंडल, जो मैंने आपको पिछली इसके चैप्टर में मैंने आपको समझाया था, कि जिसकी एग्जांपल दी थी मैंने आपको। अब इसमें डबल साइड पे शेडो है, अपर शेडो और लोअर शेडो। अब एक चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद हो चुकी है कि अपर शेडो, जो अपर वीक होती है वो होती है बियर्स की, और जो लोअर वीक होती है वो होती है बुल्स की। तो हम इसको कलर देते हैं। ठीक है, ये आए बियर्स और ये आए बुल्स। कैंडल में ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, बुल्स की, बुलिश कैंडल होगी। नेक्स्ट कैंडल में अपर साइड पे हम लेके आएंगे बेयर्स को और डाउन साइड पे बुल्स को लाएंगे, तो ये ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, बुल्स की। देखें, दिखने में कैंडल की शक्ल दोनों चेंज है, बट एक चीज़ समझें, ये और ये परसेंटेज दोनों की सेम है। अगर नीचे वीक है तो अंडरस्टूड है कि वहाँ बुल्स बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस कैंडल में अपर शेडो बड़ा है और लोअर शेडो कम है। अब लोअर शेडो पे ऑब्वियसली ग्रीन कलर की बुल्स ही आएंगे, अपर साइड पे बेयर्स आएंगे। तो इस कैंडल में बेयर ज़्यादा है, बेयरिश ज़्यादा है, सेलर ज़्यादा है, तो ये कैंडल बेयरिश कैंडल है। नो डाउट ये ग्रीन कैंडल है, बट ये बेयरिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल नहीं है। सेम इसी तरह रेड कैंडल बनती है। अब आप अपर साइड पे रेड कैंडल होगी और डाउन साइड पे जो वीक होगी वो ग्रीन बनेगी। तो इसमें देखें ज़्यादा कौन है, इसमें ज़्यादा बेरिश है, तो ये बेरिश कैंडल है। इसी तरह इसकी अपर वीक जो है वो बियर्स की है और लोअर वीक इसकी बुल्स की है। तो ये कैंडल में देखें 50-50 है, तो ये न्यूट्रल कैंडल हुई, इनडिसाइसिव कैंडल होगी। देखिए, कैंडल की शक्ल, इस कैंडल की शक्ल और इस कैंडल की शक्ल सेम है, लेकिन ये बुलिश बन गई और ये न्यूट्रल बन गई। ऐसे कैसे? ये साइकोलॉजी है कैंडल की। देखने में हर इंसान को ये कैंडल लगेगी कि ये सेलर्स की कैंडल है, बट ये सेलर्स की नहीं है, ये ना सेलर्स की है ना बायर्स की है, ये बराबर की कैंडल है। अब हम अगली एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अपर वीक बियर्स की है और लोअर वीक बुल्स की है, तो यहाँ ज़्यादा बियर्स हैं और ये बियरिश कैंडल होगी। कैंडल को देखकर ही आपको पता लगना चाहिए कि ये कैंडल कौन सी बनी है। ये प्राइस एक्शन होता है। प्राइस एक्शन की बुनियाद ये है। आगे हम अब मज़ीद जो पढ़ेंगे वो इनके पैटर्न्स जो हैं, ये कैंडल्स कैसे मिल के आपस में, या सिंगल कैंडल जो है, इस कैंडल का क्या मतलब होता है, अगर ये कैंडल बनेगी तो इसका क्या मतलब है, अगर ये कैंडल बनेगी तो क्या मतलब है। कुछ पैटर्न्स हैं, डिसाइडेड पैटर्न्स हैं, सिंगल कैंडल पैटर्न, डबल कैंडल पैटर्न और ट्रिपल कैंडल पैटर्न। ये हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। इस सीरीज़ को मिस ना कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। आपने इस वीडियो को गौर से अच्छी तरह समझना है। कैंडल की साइकी भी समझ लें और कैंडल की एनाटॉमी, जो उसकी स्ट्रक्चर है, आप उसको भी समझ लें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको मस्ट लाइक कर दें, कमेंट कर दें। मुझे अच्छा लगेगा आपका कमेंट देखकर, कैसा भी कमेंट है, चाहे आप मुझे इनकरेज करना चाहते हैं, डिस्करेज करना चाहते हैं, लाजमी आप कमेंट कीजिएगा। और वही बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।